आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी वेबसाइट को बिंग वेबमास्टर टूल में ऐड कर सकते हैं और कैसे बिंग वेबमास्टर टूल में ऐड करने की वजह से आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आ सकता है। आप अपने वेबसाइट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि अपने वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक लाना, तो आपको अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ साथ बिंग वेबमास्टर टूल में भी ऐड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिंग वेबमास्टर टूल क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बिंग वेबमास्टर टूल माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट को ऐड करते हैं सर्च रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक उसी तरीके से जैसा कि आप गूगल सर्च कंसोल में अपने वेबसाइट को ऐड करते हैं ताकि आपका वेबसाइट गूगल के सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले हो। गूगल सर्च कंसोल गूगल का टूल है और बिंग वेबमास्टर टूल माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे आप अपने वेबसाइट को बिंग वेबमास्टर टूल में ऐड कर सकते हैं और आप अपने वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज होगा तो आपको काम करना है यहाँ पे सिंपली बस वेबमास्टर आप टूल लिखेंगे और सर्च करेंगे तो बिंग वेबमास्टर टूल यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद इस पे आपको क्लिक करना होगा। लेकिन एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर आप गूगल क्रोम से यूज़ कर रहे होंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे बिंग वेबमास्टर टूल लिखना होगा, देन सर्च करना होगा। उसके बाद आपको सबसे पहला यहाँ पे वेबसाइट शो करेगा, इसे आपको ओपन करना होगा। तो आई होप आप समझ गए कैसे आपको गूगल क्रोम में इसे ओपन करना है और कैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करना है। अब हम देख लेते हैं कैसे हम अपनी वेबसाइट को इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले करेगा अगर आपने पहले से यहाँ पे वेबसाइट ऐड करके रखा होगा तो। नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे ऐड ए साइट पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको पहले डिस्प्ले करेगा अगर आपने पहले से कोई भी वेबसाइट बिंग वेबमास्टर टूल में ऐड नहीं किया होगा तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो मेथड मिलता है अपने वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए। एक तो आप गूगल सर्च कंसोल से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट अपने वेबसाइट को, नहीं तो आप मैनुअली यहाँ पे अपने वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। तो हम मैनुअली देख लेते हैं कैसे हम अपने वेबसाइट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का URL एंटर करना है, देन उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट को वेरीफाई करने का मेथड मिल चुका है। आप किस मेथड के थ्रू अपने वेरीफाई को बिंग वेबमास्टर टूल में वेरीफाई करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे XML फाइल के थ्रू करना चाहते हैं या फिर HTML जो कि टैग है उसके थ्रू करना चाहते हैं। तो हम HTML टैग के थ्रू करते हैं, हम इसे कॉपी करते हैं और अपने वेबसाइट में जाके हम इसे ऐड कर देते हैं। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे HTML टैग को ऐड करना बहुत ही इजी होता है। हेडर एंड फुटर पे आपको क्लिक करना होगा। हेडर एंड फुटर पे ऐड क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप में आपको इसे पेस्ट कर देना होगा इस कोड को, देन उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा। अब हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। हम डन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से मैनुअली आप बिंग वेबमास्टर टूल में अपने वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कैसे इसे आप गूगल सर्च कंसोल से इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल से इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें इंपोर्ट पे क्लिक करना होगा, देन उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी हमें वेरीफाई करना होगा, अलाउ करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किस वेबसाइट को आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो जितने भी वेबसाइट आपके गूगल सर्च कंसोल में उन सभी को करना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी एक वेबसाइट को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसे जिसे भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसे आप चूज कर लेंगे। ठीक है, हम इस वेबसाइट को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना होगा। हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंपोर्ट होकर हमारा वेबसाइट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप बिंग वेबमास्टर टूल में गूगल सर्च कंसोल के वेबसाइट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए कैसे बिंग वेबमास्टर टूल में अपने वेबसाइट को सबमिट करना होता है और कैसे उसे वेरीफाई करना होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।